नमस्कार साथियों, आज आप सुनेंगे त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित कहानी अनमोल भेंट। यह कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी दान प्रतिदान का हिंदी अनुवाद है। रायचरण 12 वर्ष की आयु से ही अपने मालिक का बच्चा खिलाता था। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया। बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। पर रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। पहले अनुकूल बाबू को गोद में खिलाता था, अब उनके पुत्र को। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई थी। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण, कपड़े और साथ में एक छोटी सी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे भी बाहर जाने का आग्रह करते थे। रायचरण जिस बच्चे को खिलाता था उसने भी ऐसी ही जिद की। फिर रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, पर वह नहीं माना। विवश रायचरण क्या करता। वह बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई जगहों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह घस गए। बच्चा तनिक देर तो गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की तरफ गया। वह चुपके से गाड़ी से उतर गया। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसने उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और सुंदर जल परियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में बालक की मधुर ध्वनि नहीं आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। इधर बच्चे की माता को भी चिंता होने लगी। उसने भी आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए नदी के किनारे खोजते हुए पहुंचे तो रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उन सभी ने उससे प्रश्न करने आरंभ कर दिए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ को यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, पर परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। पर रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, पर माता के हृदय की शंकाएं दूर नहीं हुई। वह बार बार यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना था, अवश्य अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसके कोई संतान नहीं थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी। पर ये क्या,
साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास कई प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो चुकी थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय रहता कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया था, परंतु लाड़ प्यार में वह बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसको पूरा विश्वास था कि उसका बेटा फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। समय गुजरा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत अच्छी थी, पर उसको श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बनाता रहता। वह अपव्ययी भी था। पिता की सारी आय को व्यर्थ की विलास सामग्री में खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता नहीं समझता था और रायचरण भी स्वयं को फलन का पिता प्रकट ही नहीं करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उनमें शामिल हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिरकार एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई और उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो रुपया शेष था वो फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तू घबराना नहीं, किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान नहीं थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे ही थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफ़ी दिनों बाद अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उसे दया आई और उसने पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकले। रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर ताज़ा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। अनुकूल बाबू को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है।
अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब बड़ी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा था। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत निहारने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी ही देर बाद पितृ प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि ये बच्चा मेरा ही है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उनको ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में वे बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो ना, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसको देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की तो कानूनी नस फड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ लिए। कहने लगा, सरकार, मुझे नहीं निकालिए। आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार के इस बात पर और क्रोध आया। वे बोले, नहीं, अब तुम विश्वास करने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरियों पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? बोलो। रायचरण ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह बात पता चली कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर बड़ा क्रोध आया। उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा था? फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दीजिए। यह सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, पर मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई नहीं था। तो साथियों, ये थी कहानी अनमोल भेंट।